बहुत ही अहम वीडियो लेके आया हूँ कि जिसमें आपको उन सवालात के जवाबात मिलेंगे कि जो आप ये पूछते हैं कि मेरे पास मुर्गियाँ हैं लेकिन वो अंडे नहीं दे रही। मुर्गी मेरी जवान है, मुर्गी मेरी बालग है, वो अंडे नहीं दे रही, या अगर अंडे दे रही है तो वो कम अंडे दे रही है। ये दोनों वजूहात मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों के सवालात के जवाबात आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। ये आपके लिए बहुत अहम वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और जो हजरात मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आपकी मुर्गी 1120 से 1130 ग्राम वज़न से ज़्यादा नहीं होगी, आपकी मुर्गी अंडे पे नहीं आने वाली। हमारी कोशिश होती है कि जब वो मुर्गी 1 किलो पे आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि अब हम इसको लेइंग राशन की तरफ लेके आएँ। अब हम इसको कैल्शियम वगैरह, चिप्स वगैरह देना शुरू कर दें तो हमारी मुर्गी अंडे पे आ जाएगी। तो सबसे पहली बात जो साबित हुई वो ये है कि सबसे पहले वज़न उसका बहुत ज़रूरी है। आपने ये डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपके पास कौन सी नस्ल की मुर्गी है। नस्ल कोई भी हो, कम अज़ कम 1100 से सवा 1100 ग्राम उसका वज़न होना चाहिए और तमाम मुर्गियां आपकी बराबर होनी चाहिए। जिन लोगों का ये सवाल होता है ना कि सारी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही, कुछ मुर्गियां अंडे दे रही हैं। जब मुर्गी अब यंग स्टेज पे होती है, पुलट स्टेज पे होती है, उस वक्त उसको प्रोटीन की जो ज़रूरत होती है वो 17 से 18% होती है। जिस वक्त वो लेइंग कंडीशन में जाती है, यानी कि अब वो अंडे देने पे आ जाती है, उस वक्त उसको 16% प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जब मुर्गी थोड़ी बूढ़ी हो जाए या मोल्ड पे लग जाए, उस वक्त उसको 20% प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो मुर्गियों की, एक मुर्गी की अगर सेहत अच्छी होगी, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी जो कि अंडे देने के लिए ज़रूरी हैं, तो तब ही सारी मुर्गियां आपको अंडे देंगी। आपके पास 98%, 98% या 100% प्रोडक्शन आपके पास होगी। वो प्रोडक्शन कैसे होती है कि मुर्गियों को आपने इस तरह की खुराक देनी है, इस तरह का माहौल देना है, उनकी खुराक के अंदर तमाम विटामिन और तमाम मिनरल्स शामिल होने चाहिए जो कि एक सेहतमंद मुर्गी के लिए, उसकी सेहत को अच्छे रखने के लिए दरकार होते हैं। हम में से कुछ लोग क्या करते हैं कि मुर्गियों को मील वर्म्स देते हैं, उनको मतलब कि ये छोटे छोटे से इंसेक्ट्स बना के देते हैं, मैगट्स देते हैं, उनको हम अंडे खिलाते हैं या अंडे के छिलके देते हैं। इसके अलावा सब्ज़ा देते हैं जिसमें ककरौंदा के पत्ते, हुदरू पौधा, चकवीड या फिर केल यानी कि बंद गोभी या करमकला गोभी की एक किस्म होती है जो कि, और बंद गोभी भी हम यानी कि कैबेज भी अपने बर्ड को हम देते हैं ताकि इसकी प्रोडक्शन बेहतरीन हो जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहली जो बात है, आपने अपने बर्ड को क्वालिटी फीड देनी है। आप ये नहीं कह सकते कि हम उसे जो ना वो सब्जियां खिला के, हम उसे गोभी खिला के या सिर्फ उसको शेल खिला के, इस तरह की चीज़ें खिला के हम उसको प्रोडक्शन पे लेके आएंगे, वो अंडे देना शुरू हो जाएगी। तो ये बिल्कुल नहीं होता। आपने सबसे पहले उसे क्वालिटी फीड देनी है। जिस नेस्ट में, जिस बॉक्सेस के अंदर जो ग्रौंदे आपने बनाए हुए हैं वो अपने साफ़ सुथरे रखने हैं। ओपन एरिया में जब आप अपनी मुर्गियों को लेके आएँ, जब उन्हें आप धूप लगाएँ, जब उन्हें धूप के ज़रिए, सूरज की रोशनी से उन्हें विटामिन मिलें। इसके अलावा आप कैल्शियम उनको देते हैं। कैल्शियम हम किस लिए देते हैं? ताकि इनकी हड्डियाँ मजबूत हों, पहली बात, इसकी सेहत अच्छी रहे, दूसरी बात, और तीसरे नंबर पे अंडे का छिलका बेहतरीन करने के लिए। एक तो आपने अपनी मुर्गियों को रोज़ाना चेक करना है, रोज़ाना उनका मुआयना करना है कि हमारी मुर्गियों में किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं चल रही। और दूसरे नंबर पे आपने जहाँ पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं उस जगह की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है कि वहाँ पे जरासीम ना आए, वहाँ पे बाहर से कोई वबा ना उस तरफ आए। ताज़ा पानी बहुत ज़रूरी होता है। आपका बर्ड हाइड्रेटेड रहेगा, जिसमें पानी की मिकदार पूरी रहेगी, तो उसकी अंडे की प्रोडक्शन भी बेहतरीन रहेगी। पैरासाइट्स या तफेलिए यानी कि छोटे मोटे ये कीड़े मकोड़े, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो खून चूसते रहते हैं आपके बर्ड से और आपको पता नहीं चलता। बर्ड अनीमिक हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है और आपका बर्ड अंडे देना बंद कर देता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, आपने अपने बर्ड की वेंट देखनी है, यानी कि जहाँ से उसने अंडा बाहर निकालना है वो हिस्सा आपने देखना है। वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसकी रंगत पिंकिश होनी चाहिए, पिंक कलर की। वो मॉइस्ट हो, यानी कि नमी वाला अगर हो, और कम अज़ कम 1 इंच उसका डायामीटर हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये मुर्गी अंडे दे रही है। तो अगर उसकी जो वेंट है वो छोटी होगी, खुश्क होगी, जर्द किस्म की होगी, पिंकिश टाइप नहीं होगी, उसके अंदर वो नमी भी आपको सामने नज़र नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि ये मुर्गी अंडे नहीं दे रही। तो इससे अगली निशानी क्या होती है कि जो प्यूबिक बोन्स होती हैं बर्ड की, उनके दरमियान इतना वक्फा होना चाहिए कि दरमियान में आपकी 2 उंगलियां वहाँ पे आराम से अंदर की जानब धंस सके, यानी घुस सके। एक तो आप प्यूबिक बोन और वेंट के दरमियान की जगह देखते हैं, और तीसरा जो उसकी कील यानी कि सीने की जो हड्डी होती है और वेंट के दरमियान की जगह आप देखते हैं, वहाँ पे आपकी 3 उंगलियां घुसनी चाहिए उस जगह पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया यहाँ पे, सबसे अहम चीज़ आ गई खुराक की।
खुराक अपने अपने बर्ड को जो लेइंग राशन देना है वो शुरू में आप कम अज़ कम 3 टाइम उसको तकसीम करें। ताज़ा पानी दें उसे। दर्जा हरारत गर्मियों में और सर्दियों में उसका बरकरार रखना है आपने। जितना ज़्यादा दर्जा हरारत की वेरिएशन होगी, यानी कि रात को अगर दर्जा हरारत 20 पे आ जाता है, दिन को अगर 33 पे आ जाता है, तो इसका मतलब है ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ गया। जितना दर्जा हरारत ऊपर नीचे होगा उतना मुर्गी अंडे से दूर जाती जाएगी, उसमें वो अंडे की प्रोडक्शन उस तरह से वो साइकिल उसमें नहीं चलेगा। नमी कम अज़ कम 65 से 75% के दरमियान रखें। नमी बहुत ज़्यादा होगी, हवा का गुज़र सही तरह से नहीं होगा, तो आपके बर्ड के अंदर खून की मिकदार नहीं सही तरह से बनेगी, तब भी वो आप अंडे पे नहीं आएगा। अमवात जो आपके शेड में होती हैं, जो आपके कूप में होती हैं, अमवात को लाजमी चेक करें कि अमवात की क्या वजह है, किस वजह से ये अमवात हुई हैं। अंडे देने वाली मुर्गी की कम अज़ कम जगह आप 1.5 से 1.5 स्क्वायर फुट पर बर्ड से लेके 1.6 स्क्वायर फुट फी बर्ड के दरमियान में आप रखेंगे, तो तभी आपका वो परिंदा प्रोडक्शन को सस्टेन करेगा, बरकरार रखेगा। शुरू में जब एक मुर्गी अंडे पे आती है तो उसको कम से कम 14 घंटे की रोशनी चाहिए होती है, और जब वो मुर्गी थोड़ी सी बूढ़ी होने लगती है, यानी साल से 1.25 साल तक पहुंच जाती है, तो उस वक्त उसकी 16 घंटे की रोशनी अपने बरकरार रखनी है। इतना पीरियड उसको अपने लाजमी देना है। वैक्सीन सारी करवाते रहेंगे तो कोई उनके अंदर वबा नहीं फूटेगी, इम्यूनिटी उनकी नीचे नहीं आएगी, तो तब भी उसकी प्रोडक्शन अंडों की ठीक रहेगी। बायोसिक्योरिटी का जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप अपने फ्लाक से, अपनी मुर्गियों से बहुत अच्छी मिकदार में अंडे लेना चाहते हैं, बर्तनों की मिकदार पूरी रखें, क्योंकि बर्तनों की मिकदार पूरी होगी तो तमाम बर्ड्स को, जितने भी आपने वहाँ पे रखे हुए, सबको बराबर की मिकदार में खुराक मिलेगी। वैक्सीन का दुरुस्त तरीक़ाकार आपने अख्तियार रखना है। ऐसा नहीं कि गलत तरीके से आप वैक्सीन कर रहे हैं और अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका बर्ड अंडे देना शुरू कर देगा। एक तो उसकी चूंच लाजमी काट के रखना है, क्योंकि जिस परिंदे की चूंच बढ़ना शुरू हो जाती है वो ना तो सही तरह से फीड खा सकता है, ना उसका वज़न होगा, ना इम्यूनिटी होगी, ना उसके अंदर ओवरी बनेगी, और ना ही वो प्रोडक्शन पे आएगा, ना अंडे देगा आपको। स्ट्रेस जितने भी होते हैं, माहौलियाती स्ट्रेस हो गए, दर्जा हरारत का स्ट्रेस हो गया, या फिर वैक्सीन का, या पकड़ दकड़ का, या सफ़र का, तो ये सारे स्ट्रेस से आपने अपने बर्ड को बचा के रखना है। ग्रेडिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। ग्रेडिंग में आप क्या करते हैं, छोटे बर्ड को बड़े बर्ड से आप अलग करके रखते हैं। छोटे को ज़्यादा फीड देते हैं, बड़े की थोड़ी कम फीड कर देते हैं, ताकि सारे परिंदों का वज़न एक जैसा हो जाए। तो वो फिर एक जैसा वज़न सब सारे परिंदों का होता है। A1 क्वालिटी के सारे चिक्स जब आपने लिए होते हैं, तो इस तरह का जो बर्ड जब प्रोडक्शन के ऊपर आता है और आप उसकी ब्रूडिंग बेहतरीन करते हैं, शेड की तैयारी बेहतरीन करने के बाद अपने बर्ड को आगे लेके चलते हैं, तो इस तरह के जो बर्ड होते हैं वो हमेशा 100%, 98 से लेके 100% के दरमियान आपको अंडा देते हैं। आप उसका हेल्थ स्टेटस रोज़ाना चेक किया करें। जो मुर्गियाँ वहाँ पे बीमार होती हैं उनको अलग करके उनकी ट्रीटमेंट्स वगैरह कर दी। खुराक की शुरू में 2 से 3 मरतबा तकसीम करके रखें, ताकि खुराक की आप जितनी ज़्यादा मरतबा तकसीम करेंगी उतना ज़्यादा खुराक के हाजमे के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बर्तन आप ऊपर उठा लें, उनको एक्सरसाइज यानी कि उनको वर्जिश वगैरह की जगह दें आप, ताकि जितनी ज़्यादा वो वर्जिश करेंगे उतना मेटाबॉलिक रेट आपके बर्ड का अच्छा होगा, उतनी खुराक उनके जिस खुराक के अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उनके जिस्म का हिस्सा बनेंगे, और फिर उतना ही बेहतरीन इस्तेमाल के बाद आपका बर्ड बेहतरीन प्रोडक्शन पे आएगा। हर हफ्ते आपने अपने परिंदों का वज़न करना है, उनकी यूनिफॉर्मिटी चेक करनी है कि हमारे बर्ड का वज़न इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। अगर वज़न उसका पहले से दूसरे हफ्ते, जैसे कि मिसाल के तौर पे पहले हफ्ते हम ये तरजीह देते हैं कि हमारे बर्ड का वज़न कम अज़ कम 70 ग्राम होना चाहिए, दूसरे हफ्ते 120 से 125 ग्राम होना चाहिए, तीसरे हफ्ते 160 से 180 के दरमियान होना चाहिए। तो अगर किसी हफ्ते आपके बर्ड का इतना वज़न नहीं आता, तो आपको जगह, खुराक, रोशनी, दर्जा हरारत, नमी, हवा, बरादा, ये सारी चीज़ों की आपको चेकिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हम कहाँ पे कमी कर रहे हैं, हमारी कहाँ पे डेफिशिएंसीज चल रही हैं। ये सारे अनासर को आप मद्देनज़र रख के जब चलते हैं, फ्लाक को कि यूनिफॉर्म और बेहतरीन पैटर्न पे लेके चलते हैं, तो उसके बाद आपको जो प्रोडक्शन हासिल होती है उससे आपकी फिर हौसला अफजाई होती है कि अब मैंने इस फ्लाक को मज़ीद आगे लेके चलना है। तो अगर कहीं पे कोई एक भी फैक्टर पीछे रह जाता है तो वो आपको उस तरह की प्रोडक्शन नहीं मिलती। हम उनकी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अपने बर्ड्स को हम अंडे के छिलके खिलाते हैं, चिप्स यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, 3 से 4 एमएम का जो दाना होता है। इसके अलावा CA++ कैल्शियम की टेबलेट्स देते हैं। चूने वाला पानी को भिगो के सुबह उसमें से पानी निथार के बर्ड को 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से चलाते हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही हम इस चीज़ पे पहुंच पाते हैं कि हमारे पास जो मुर्गियां जो अंडे देने वाली हैं, उनकी जब पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट सारी हम पूरी करेंगे, तो उसके बाद हम वो नताइज हासिल कर लेते हैं जिसकी हम उनसे तवक्को कर रहे होते हैं।
इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर हमसे रह गई या हम उसकी मैनेजमेंट सही तरह से ना कर पाए, तो फिर उसके बाद हम फिर सवाल ही करते रह जाते हैं कि मेरी मुर्गी का इतना वज़न हो गया, वो अंडे नहीं दे रही, या 1 या 2 दिन बीच में छोड़ के फिर अंडा देती है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? तो इसकी यही सारी वजूहात हैं जो मैंने आपको सामने बताई हैं। अभी जिनका मैंने ज़िक्र किया, बर्ड के हेल्थ स्टेटस पे, उसके रोज़ाना मायने पे ख़ास आपने फ़ोकस रखना है। जितना ज़्यादा इस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे, उतनी बेहतरीन प्रोडक्शन आपका बर्ड आपको बाद में जाके देगा। इसके हवाले से मैंने चैनल के ऊपर और भी ढेर सारी वीडियोज़ अपलोड करके रखी हैं, क्योंकि मेरे पास सवालात इस तरह के बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि डॉक्टर साहब मेरी मुर्गी अंडे पे नहीं आ रही, इसका वज़न भी इतना हो गया है, मैं इसको ये भी दे रहा हूँ। तो मैंने सारी चीज़ों का आपको हल्का-हल्का टच दे दिया है। इसकी मुकम्मल डिटेल्स, मुकम्मल तफ़सील मैंने हर हवाले से वीडियोज़ के अंदर बयान की हुई है कि अंडा देने वाली मुर्गी कौन-सी होती है, उसकी पहचान क्या है, जो नहीं देती उसकी पहचान क्या है। तो मज़ीद अपनी रहनुमाई के लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और इस हवाले से भी अगर आपको कोई सवाल हो, आपकी कोई मुर्गी के साथ इस तरह का मसला हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आप सबकी हर तरह से रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। तो चैनल पे आने वाले नए हज़रात जो हैं वो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक लाज़मी करना है। फ़ी अमान अल्लाह।